अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ ओपन पेज नंबर 159। विच पावर प्लांट इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। इसका आंसर है डी, सोलर पावर प्लांट। विच इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डेट कंसर्न विद द बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। Which of the following is an input device? Mouse. Which of the following is an output device? Printer. The component which convert AC into DC is called semiconductor diode. Which of the following is a processor? Tape recorder. ठीक है, short question answers. State the principle of power generator. ठीक है, इसका आंसर बुक पे आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, ये आप लोग लिख लें। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ अ जनरेटर इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स। पेज नंबर 156 स्टार्ट से लिखना है आपने एनी डिवाइस से लेकर इनपुट डिवाइस तक, और फिर आपने इसमें से यानी 3 एग्जाम्पल लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आउटपुट डिवाइसेस, उसमें आपने एन आउटपुट से लेकर एनर्जी तक लिखना है, और फिर आपने इसमें से यानी 3 एग्जाम्पल लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। पेज में 151 इसका आंसर आप लोग यहाँ पे लिख लें। द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी। द करंट विच डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डीसी। ठीक है, इसमें सिर्फ ये डू नॉट का फ़र्क है, जिसमें जो है करंट सीधा बहे उसको एसी, ऑल्टरनेटिंग जिसमें चेंज होता रहे वो ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, और जिसमें चेंज ना हो वो डायरेक्ट करंट डीसी। ठीक है, नेम सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पेज नंबर 155 लास्ट पे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये इसका आंसर है, लास्ट 2 लाइन्स। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलर पैनल। पेज में 153 पे आप यहाँ से कट कर दें सोलर पैनल्स लिखें। सोलर पैनल्स आर यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द ब्राइटर सनलाइट। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 11.3 11.4 कट कर दें। 11.5 डिस्कस द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन। ठीक है, इन तीनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमने वो देने। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है हाइडल पावर जनरेशन। ठीक है, और इसका आंसर है पेज नंबर 154 पे। हेडिंग देखिए हाइडल पावर जनरेशन की आपने यहाँ से लिखना है, इट इज़ द चीपेस्ट से लेकर कंस्ट्रक्टिव तक। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, टॉपिक है, क्या है, थर्मल पावर जनरेशन, आपने उसकी हेडिंग देनी है, और फिर आपने वो लिखना है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय से लेकर शूटिंग अप तक। फिर आपने जो थर्ड वर्ड है सोलर पावर जनरेशन, उसकी हेडिंग देनी है, और फिर आपने यहाँ से ये लास्ट जो है 4th पॉइंट द मेजर से लेकर यहाँ तक ये लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम टू शो द फंक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टेलीविजन। ठीक है, पेज नंबर 155 पे आपने सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, फिर आपने एग्जांपल की हेडिंग देखिए वेल नॉन से लेकर टेलीविजन तक, और फिर आपने ये ब्लॉक डायग्राम बना देनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, आपने साथ साथ मार्क भी किए होंगे और इसको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।